लेकिन प्रभु देख अनसुनी नहीं करता है। ध्यान से समझो, जिस परमेश्वर को तुम आराधना कर रहे हो वो अनसुनी नहीं करेगा। वो मनुष्य नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है ताकि तुम्हारी बातों को देखकर, तेरी आवाजों को सुनकर अनसुनी करने के लिए। वो एक परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है, तेरी आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। हजीरा रोने लगे, अब्राहम मुझे छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। लेकिन 19वां वचन में बहुत सुंदर से वहां लिखा है, कोई जन पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा। 21 का 19, उत्पत्ति 21 का 19। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। God opened the eyes, उसकी आंखों को प्रभु ने खोला और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा और उसने कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया, हालेलुया। What is a beautiful God। इस जगह पर बहुत महत्वपूर्ण बातों को सिखा रहा हूं। आपकी जरूरी के पहले ही आपकी जरूरियों को परमेश्वर तैयार करके रखता है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हो? आपकी जरूरी है। वहां पर गड्ढा को नहीं खोदा था परमेश्वर, वहां पर परमेश्वर गड्ढे नहीं खोदा था, गड्ढे पहले से खोदा हुआ था और पहले से प्रभु को मालूम था मेरे हजीरा आएगी और उसको यहाँ पानी पिलाना चाहिए। हमें है ना। अब्राहम जब अपने बेटे को लेकर उस चोटी के इस पार से चढ़ के आ रहा था, अपने बेटे को बलि देने के लिए इस पार चढ़ के आ रहा था, लेकिन अब्राहम बड़ी दुख के साथ आ रहा था। मेरे पास मेड़ नहीं है, मेरे बच्चों को बलि देना पड़ना है बोल के बड़ी दुख के साथ पहाड़ की इस चोटी से उस ऊपर में आ रहा था, दुख के साथ। लेकिन अब्राहम को यह नहीं मालूम था तुम दुख के साथ चढ़ रहे हो, जरूरियों के साथ चढ़ रहे हो। तुम्हारे चढ़ने के समान इस तरफ से मैं तेरी जरूरियों को भी चढ़ा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आप एक तरफ खाली देख पा रहे हो परमेश्वर को, आज आप लोग एक तरफ ही देख पा रहे हो, लेकिन और एक तरफ से परमेश्वर आप लोगों के लिए क्या कर रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर विश्वास की आंखें खुलेगा तो आप लोग मेढ़ों को आप निश्चय देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। We always fight, हम हर समय रोते हैं, बोलते हैं प्रभु तू कुछ नहीं कर रहा है, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बहन, तुम इस तरफ से चढ़ रहे हो, लेकिन अगला तरफ से परमेश्वर तेरी जरूरियों को भी चढ़ा के लेकर आ रहा है। God इससे आज कईयों की आंखें बंद हैं, लेकिन प्रभु आज आपकी आंखों को खोलेगा, आप आपकी जरूरियों को देख पाएंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हो? हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आमीन। कार्य फुलफिल यू। रो रहे हैं, छिप छिप के रो रहे होंगे, लोगों को नहीं दिखाना बोल कर रो रहे होंगे, लेकिन प्रभु आप लोग को आशीष देगा। आमीन। मेरी माँ जब हम बच्चे थे, हम लोग स्कूल से आने के पहले रोएगी, क्योंकि घर में खाना पकाने के लिए चावल नहीं होती थी। वो रोती थी, लेकिन जैसे हम लोग दरवाजा खोलते थे, मेरी माँ आंसू से पूछ के आके खड़ा रहेगा। हम लोग पूछते क्या है खाने में, वो बोलेगा रुको 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 रुको, खाना और पानी लेकर दौड़ के आएगी रोज। और कल क्या पकाएगा उसको मालूम नहीं है, लेकिन रोज वो आंसुओं को पहुंच के हमारे पाला। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ, उस आंसू आज हमें यहाँ तक पहुंचाया है। हालेलुया। He's no God, no। वो आपकी जरूरियों को जानता है। आज आप छिप छिप के रो रहे हो, आज आप छिप छिप के रो रहे हो, मैं किसके पास जाऊं, किसके पास बताऊं? जो भरोसा किया वो धोखा दे दिया, जिनको मैं भरोसा किया तो उसने मुझे धोखा दे दिया, आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, आपकी आंसुओं को देखने के लिए एक प्रभु है जो आज इस रात्रि वक्त में आपके लिए बड़े कामों को करेगा। He'll be fulfill your needs। वो आपकी जरूरियों को पूरा करेगा। कई लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, बाहर से बहुत हंस रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है बाहर से बहुत हंस रहे हो, बहुत खुशी दिख रहे हो, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। इस रात्रि वक्त में प्रभु कह रहा है तुम अंदर से बहुत टूटा हुआ है, लेकिन तुम लोगों के सामने हंस के आ रहे हो कि लोग मेरे दुखों को नहीं समझना है। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ। जस्ट विश्वास करके, एक बार विश्वास करके उस अजीरा के समान रोक के देखना, उस अजीरा के समान मांग के देखना, परमेश्वर तुम्हें उठा के खड़ा करेगा। हमें आज इस रात्रि वक्त में तेरी जरूरियों को प्रभु पूरा करेगा। हमें प्रभु तुम्हारे लिए बड़े कामों को करेगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हो? रखा बातु यांथो शखद यांथो, महिमा का प्रभु बड़े कामों को करने जा रहा है। आमीन। He will do for you। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर वो आपके लिए नहीं करेगा तो वो किसके लिए करेगा? आमीन।
अगर वो आपके लिए नहीं करेगा, इस ठंड में, इस बारिश में आप आकर बैठे हुए मेरे प्यारों, अगर वो आपके लिए नहीं करेगा तो किस पराई के लिए वो नहीं कर सकता है? वो अपने बच्चों के लिए करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और एक परमेश्वर के नाम, उसके कार्य को मैं बताना चाहूँगा। अब एक बताकर मैं इस ब्रो, एक आखिरी में वो आपकी श्रापों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। He'll be break your curse, वो आपकी श्रापों को तोड़ने वाला, मैंने उसी दिन बोला, वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज आप उस यीशु को देखकर यहाँ से जाने के पहले एक प्रार्थना करना, परमेश्वर को देख के 3 प्रार्थना करके यहाँ से जाना। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करना, मुझे आप मेरी जरूरियों को पूरा करना, मुझे आशीष देना। और तीसरी बात एक प्रार्थना करके यहाँ से आज यहाँ से विदा हो गए। आज आप प्रभु को देख के बोलना चाहिए, प्रभु मेरे जाने में अनजाने में या मेरे पूर्वजों की श्राप, जो भी श्रापें हैं, इस श्राप पे आज टूटना चाहिए। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हो? आमीन। श्राप एक बहुत बड़ी चीज है। कलीसिया, जवान विश्वासी लोग समझना चाहिए, श्राप एक बहुत बड़ी चीजें हैं। श्राप आपको आशीषों को रोकता है, श्राप आपकी समाधान को रोकता है, श्राप गरीबी को दर्शाती है, श्राप आपके अंदर में उधारीपन को दर्शाती है, श्राप आपकी हर को दर्शाती है, श्राप बीमारियों को दर्शाती है। आमीन। लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें श्राप से बाहर निकालने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। हो सकते हमारे पापों के चलते आया हुआ श्राप होगा, हो सकता है हमारे पापों के चलते आया हुआ श्राप होगा, हो सकता मेरे पूर्वजों की पाप के चलते आया होगा। बाइबल बतलाती है वो 7 पीढ़ी तक न्याय करने वाला परमेश्वर है। हो सकता मैं वो धर्मी हूं, लेकिन मेरे पूर्वज लोग, मेरे 7 पीढ़ी के लोग की पाप, उनकी श्राप मेरे जीवन में आया होगा। आप उस यीशु को देख के बोलना चाहिए, इस श्राप से मुझे बाहर लाना चाहिए। हमें शैतान की बंधन की श्रापों से बाहर आना चाहिए। हमें आप आराधना कर रहे अच्छी है, प्रार्थना कर रहे अच्छी है, लेकिन शैतान की बंधनों से आप लोग बाहर आना चाहिए। हमें इस रात्रि वक्त में प्रभु आपकी शैतान के और साये हुए श्रापों को तोड़ना चाहिए। आमीन। वन ऑफ द ग्रेट मैन, एक बड़ी लेखक है, एक बड़ी पुस्तक लिखा था, श्राप से आशीष की ओर आना चाहिए। डेरिक फ्रिंस ने बहुत सुंदर से कहता है, श्राप एक मनुष्य को कैंसर के समान खाने लगता है। श्राप एक मनुष्य को कैंसर समान खाते रहता है, पता ही नहीं चलता है कब उसकी मृत्यु आ जाती है। आज कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आज जवान लोग मांगिए, कई समय पर आपके फेलियर की कारण है आपकी और मेरी श्राप है। आज कई समय पर हमारे जीवन में उठा हुआ अशांति, परिवार के अंदर में शांति नहीं है, वो भी एक श्राप को दर्शाती है। कई समय पर बीमारी के ऊपर बीमारी, बीमारी के ऊपर बीमारी, वो भी एक श्रापों को दर्शाता है। आमीन। You got to break। प्रभु इन सारे श्रापों को तोड़ डालना चाहिए। आमीन। बार बार बीमार में लेटना, प्रभु को मांगना चाहिए, प्रभु जी श्रापों को तोड़ना चाहिए बोलकर। हमें बाइबल बतलाती है तो पॉवर्टी, गरीबी को बाइबल श्राप के साथ तुलना किया है, क्योंकि बाइबल गरीबी को दर्शाया नहीं थे, बाइबल आशीषों को दर्शाया। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाने के पहले ही आदम और हवा की सारे जरूरियों को बना के रखा। लेकिन आज हम लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, ये हमारे पाप और हमारे श्राप के चलते आया हुआ चीज है। और आज आप इसको तोड़ना चाहिए। आप प्रभु को देख के बोलना चाहिए, प्रभु जी मेरे श्रापों को तोड़िए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। उधार एक श्राप है। लोग बार बार किसी चीज में उधार के ऊपर उधार लेके जिंदगी को जीते हैं, लोन के ऊपर लोन। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी श्राप है। आप इस श्रापों को तोड़ना सीखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मैं बताता हूं, आप उधार लेने वाले नहीं, आपको प्रभु उधार देने वाला बनाना चाहता है। आमीन। मैंने कल बोला, तुम नीच नहीं, तुम सिर कहलाना चाहिए। आमीन। लेकिन आपको सिर बनने के लिए आप आपकी श्रापों को बोलना चाहिए, प्रभु जी मेरे परिवार की श्रापों को तोड़िए, मेरे परिवार की श्रापों को तोड़िए बोलकर आपको और हमको प्रार्थना करना सीखना चाहिए। आमीन। और बाइबल बतलाती है वो परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जो तुम्हारे श्रापों को मिटाने वाला परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मेरे परिवार में एक श्राप थी,
मैं जब जवान सेवक खाने में आया, एक श्राप को मैंने देखा। मेरे पिताजी के उधार थी, बहन उधार थी, इतने उधार हो गए उस मुसाबनी शहर में, सारे जगह पे उधार। किसी भी दुकान में जाएंगे उधार, किसी भी बैंक में जाएंगे उधार। हर एक बैंक में लोन 1 लाख, 20, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करते करते करीब करीब 16 लाख रुपया लोन थी। और मैं इसको बता रहा हूँ, आज से एक 24 साल पुराने बातों को बता रहा हूँ। आप सोच के देखना, उस समय पर ये बहुत बड़ी रकम थी, 16 लाख। रोज घर में उधारी लोग आके बैठते थे। आंख खोलने से, सुबह सुबह घर की दरवाजा खोलने से मसूल लेने वाले लोग, सूद लेने वाले लोग घर में आके बैठा रहेगा। कोई बाहर जाने नहीं सकते थे। उनकी बोलियां, उनकी खारियां हमें दिल को बार बार तोड़ती थी, बार बार तोड़ती थी। एक दिन बाजार में एक व्यक्ति ने खड़े होकर मुझे देखकर कहा, बहुत मुझे अपमानित किया। उसने देख मुझे बहुत अपमानित, जितने अपमानित कर सके सबके सामने अपमानित किया। और उसने बोला, तुम महापागल हो, तुम सेवकाई बोल के पागल जैसा जा रहे हो। तेरे बाप को देखो, 16-17 लाख रुपया उधार लेके बैठा है और तुम भी सेवकाई कर रहे हो। और उसने मुझे सबके सामने बोला, इसराफ, ये जो उधार है, तुम्हारे पिताजी उधार में मरेगा, तुम भी उधार में मरेगा और तेरा बच्चा भी उधार में एक दिन मरना पड़ेगा। बोला, सबके सामने बोल के उन लोग हंसने लगे। मैंने प्रभु के पास आकर रोने लगा, प्रभु मेरे पिताजी के श्राप, मेरे पिताजी के उधार, क्या मैं भी उधार में जिंदगी जीऊंगा? क्या मैं, मेरे बच्चे लोग भी मेरे जिंदगी यही में जीना है? तो क्या है मसीह जीवन? बोल के पूछा। प्रभु ने मुझे देख के बोला, इस श्राप को तोड़ने सीखो, इस श्राप को तोड़ो, इस गरीबी को तोड़ो। उस रात को मैंने प्रार्थना किया और दूसरा दिन सुबह परमेश्वर ने मुझे बोला, गाड़ी लेके जाओ, उसको जाके बोलो उस व्यक्ति को कि देखो, मैं इस श्राप को खत्म, मैं इस उधार को खत्म करूंगा और एक दिन एक ऐसा होगा, तुम मेरे हाथों से तुमको उधार लेना पड़ेगा। आमीन। मैंने बोला, अगर मैंने इन 17 साल की उम्र में अगर यीशु ही प्रभु है बोलकर अगर इस बाइबल को उठा के आया हूं, ध्यान से सुनो तुम, अगर 17 साल की उम्र में यीशु ही प्रभु है बोलकर बाइबल उठा के आया हूं, तो निश्चय ही एक दिन तुम मुझसे उधार लोगे, ना कि मैं उधार लूंगा। आमीन। मैंने उस दिन उसको देख के चुनौतियों के साथ बोला, और मैं आज बताता हूं, जिस व्यक्ति ने मुझे उधार दिया है वो आज भी मुझे 3.5 लाख रुपया उधार देना बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। याबेस भाई को मालूम है, हम उसको बोल दिए छोड़ दो उस पागल को, उससे पैसा भी लो नहीं। याबेस हमको बोलता है, भैया क्यों छोड़ना चाहिए, चलो फोन करते हैं। हम लोग बोलता है, मैं बोलता छोड़ दो उसको, क्या करेगा, हम तुम लोग 3 लाख रुपया लेकर उसको परेशान करेंगे, हम लोग छोड़ दो उसको। लेकिन याबेस भैया कहाँ मानता है, वो साल में एक बार उसको फोन करके पूछेगा, भैया का पैसा कब देगा तू? आमीन, हालेलुया। मैं क्यों आज बता रहा हूं, क्यों आज आपको बता रहा हूं? दैट इज अ गॉड। आपकी श्रापों को मिटाने वाला परमेश्वर है। आपकी बच्चों की खाल में नहीं, आपकी खालों में, आपकी समय में ही प्रभु आपकी श्रापों को मिटाएगा। विश्वास करें, जोर से आमीन, हालेलुया। मांगना चाहिए प्रभु से। गलतियों की किताब जल्दी से पढ़ने जा रहे हैं। गलतियों की किताब 3 अध्याय उसके 13 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। गलतियों 3 अध्याय उसकी 13 वचन को जल्दी से। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया है। आमीन। बहुत सुंदर से लिखता है, He became a curse for me। वो मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं धार्मिकता को झेल पाऊं। वो श्रापित बना है। नो मोर यू नीड टू बी। श्राप में रहने जरूरी नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये श्राप मुझे बार बार ऐसे ही रहेगा। लोग आपको देख के बोलेंगे, लोग आपको बोलेंगे ऐसे ही तुम रहेगा, श्राप तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, तेरे पूर्वज की श्राप हो या तेरा श्राप हो, आज मैं इस श्राप्ती वक्त में खत्म करके ही भेजने वाला हूँ। कितने विश्वास करते हो? आमीन। आज रात में मैं बोल रहा हूँ, ये जो श्राप जो चल के आ रहा है ना पीढ़ी पीढ़ी से, टुनाइट, आज की रात प्रभु खत्म करेगा। आमीन। कितना विश्वास करते हो? विश्वास, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को बोले धन्यवाद हो प्रभु जी। आमीन। मैंने उस दिन प्रार्थना के रात को प्रभु ने बोला, आई एम ब्रेकिंग योर कर्स।
मैंने उसके बाद पता चला मेरे परदादा परदादा, मेरे दादा, मेरे पिता, हर एक लोग इस श्राप में मरा है, लेकिन गॉड मेरे जीवन में तोड़ के दिखाया है। आमीन। और वो प्रभु आज आपके जीवन में तोड़ेगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि वो श्रापित बना, वो तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाना चाहिए। आमीन। यीशु कंगाल बना ताकि तुम धनी होना चाहिए। तुम गरीबी में रहना नहीं, तुम इस श्राप में नहीं रहना है बोल करी। यीशु कलवारी क्रूस पर लटकाया गया, क्योंकि जो ऊंचाई में लटकाया जाता है वो श्रापित बनते हैं। आमीन। He became a curse for you। वो तुम्हारे श्रापित बना ताकि तुम और मैं आशीष को पाना चाहिए। आमीन। आज वो यीशु है। आज आप उस यीशु को देख के बोलना, प्रभु जी इसको दूर करिए। लोगों की बातें आपको दबा रही होगी, गरीबी दबा रही होगी, श्राप कई एक चीज को लेकर आती है, अशांतियां परिवार के अंदर में, अशांतियां, बीमारियां कई एक चीज को लेकर आती है। आप प्रभु को देख के बोलना चाहिए। एक छोटी सी घटना को बोलना चाहूँगा। मैंने तमिलनाडु में एक बार एक जगह में प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया। एक बड़ी कलीसिया थी। उस कलीसिया में इस प्रकार 2 दिन मीटिंग था। शनिवार रविवार की मीटिंग में मैंने जाकर प्रचार किया। तो एक व्यक्ति ने मेरे लिए, रोज़ मुझे, एक बड़ा धनी व्यक्ति है, रोज़ मुझे कार में लेकर आते थे, मीटिंग में छोड़ते थे, फिर मुझे होटल छोड़ता था। अच्छे आदमी था, बड़ी धनवान इंसान था ना। BMW इंडिया में रखना, मैंने आप समझ सकते हो कितने बड़े इंसान होगा। तो उसने आखिरी दिन में मुझे बोला कि पास्टर आज एक काम करना, संडे सर्विस के बाद आप हमारे घर आना, आप दुआ करके चल जाना। तो मैंने पास्टर को बोला, उसने बोला ठीक है आप जाके आइए, इसके साथ जाके वही बोला। तो मैं उसने घर लेके गया। जब घर गया तो मैं देख रहा हूँ आलीशान घर है, बड़ी सुंदर घर है, बड़ी सुंदर घर है। तब दौड़ के गया, एक जन आया, गेट खोला, किसी ने आके गेट कार की दरवाजा खोला, लोग आए मुझे अंदर लेके गए, और उस भैया जी ने भी आए मुझे अंदर की ओर लेके गए। तो हम लोग दोनों बैठे थे। तो दे आर वेरी अटैच्ड, बट जीसस रिडीम्स के साथ वेरी अटैच्ड थे। तो उसने मुझे बता रहा था हमने क्या 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 किया जीसस रिडीम्स के लिए, मैंने कितनी कलीसिया बनाया 20 लोगों के लिए, यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर क्या क्या किया, सब कुछ बता रहा था। मैं भी वेरी गुड भैया, बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत कुछ बोल रहा था। लेकिन मैं थोड़ा देर हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा लगभग होने लगा, खाली वही बात करा। मैंने उनको धीरे से पूछा, भैया आपका परिवार कहाँ रहते हैं? तो खामोश हो गया। उसने बोला यही मेरे परिवार रहते हैं। मैंने बोला कहाँ गए, कोई नहीं दिख रहा, आपका बच्चे लोग, आपकी वाइफ जो भी है? तो वह खामोश हो गया। उसने बोला चलो मैं तुमको दिखाता हूँ आपको, इसलिए मैं आज आपको मेरे पास लेकर आया। तो उसने किया, छत के ऊपर हम चढ़े, पहला घर के अंदर में पहला छत में चढ़ा, एक कमरा को खोला। उसमें देख रहा हूँ एक 22 साल का लड़का खटिया में पड़ा हुआ है। एक 22 साल का लड़का खटिया में पड़ा हुआ है। और वो उसने मुझे देख के बोला, बीते हुए 6 वर्षों से इस लड़का इस खटिया में पड़ा रहता है, वो ना ही चलता है ना ही कुछ कर पाता है, इसके सारे चीज़ खटिया में ही करना पड़ रहा है। भैया बोला, मेरे दिल में बहुत दुख लगा। फिर उसने बोला आइए पास्टर और एक रूम जाएंगे, और एक रूम लेके गया। लेकिन सब जगह में वचन लिखा हुआ, यहोवा सिय्योन से तुम्हें आशीष देगा, यहोवा प्रार्थना को सुनेगा। घर में हर जगह वचन से भरा हुआ है। और एक कमरा गया, वहाँ मैं देख रहा बेड में एक लेडी लेटा हुआ है। और उसने देखे मुझे बोला, ये मेरा धर्म पत्नी है, बीते हुए 3 वर्षों से इस खाट में पड़ी है। इस घर में 2 कमरा में दोनों लोग हैं, मैं तीसरा कमरा में रहता हूँ, यही मेरे परिवार है, ये मेरी जिंदगी है। बोल के रोने लगा। बोला पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करना, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे हृदय बहुत टूटने लगा। मैंने बोला आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने उसकी माँ उस स्त्री की कमरे में गया और इस भाई को भी लेके गए। मैंने घुटने टेका, हम भी घुटने टेके, रोने लगा। प्रभु को देख के मैंने बहुत रोया। बोला प्रभु इस आदमी का जिंदगी क्यों ऐसा है? वो कितने मिशनरियों को कलीसिया बना के दिया है, कितने आदिवासियों की जगह में कलीसियाओं को बनाया है, कितने मदद किया है, इतने बड़े संस्था को मदद कर रहा है, इतने सेवकों को मदद कर रहा है, क्यों आप दया नहीं कर रहे? दया करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, चिल्लाने लगा मैं। और वो व्यक्ति विलप विलप के रोने लगा। जब रो रहा था, पवित्र आत्मा मुझे देख के बोला चुप रहो, बंद करो तेरा रोना। तो मैं प्रभु को बोला क्या बोलना चाहते तू? पवित्र आत्मा बोला तुम जहां खड़ा है उनको पूछो, जिस जमीन में तुम खड़ा है, इस जमीन किसका है, तुम उसको पूछो। मैंने उसको घूम के पूछा,
इस जो जमीन में तुम घर बनाया है, ये जमीन किसका है? वो कुछ नहीं जवाब दे रहा था। फिर मैंने पूछा, भैया आप सच बताओ, ये जमीन किसका है? उसने डरते हुए कांपते हुए बोला, ये मेरा जमीन मेरे छोटा भाई का जमीन है, और मेरे भाई मरने के बाद मैंने उसकी पत्नी, उस विधवा को और उसकी बेटी को धोखा देकर इस जमीन को खरीदा हूं। प्रभु ने मुझे बोला, ये अन्याय किया है। इस विधवा की आंसू मेरे कानों में गूंज रहा है, उस जवान लड़की की आंसू मेरे कानों में गूंज रहा है, और मैं इसको कैसी आशीष दे सकता हूं? और आज तुम इसके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हो, तुम इसके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हो। मैंने उस जगह से उठ कर बोला, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर अच्छा हो तो इस घर और इस जमीन को उस विधवा को लिख के देना, तो प्रभु निश्चय ही तेरा पत्नी और तेरे बेटे को चंगा करेगा। आमीन, निश्चय चंगा करेगा। उसको बोली को सुनकर वो सुनने के तैयार नहीं था, लेकिन मैं बोलकर ऑटो में चढ़कर अपने रूम आ गया। 4 महीना के बाद फिर से उसने फोन किया मुझे, मैं उठाऊं ना उठाऊं बोल के फोन को उठाया। जब उठाया उसने मुझे देके बोला, भैया मेरे पत्नी चल रहा है, मेरे बेटा चल रहा है, सब कुछ हो गया है। मैंने उस घर को आप बोल के किया, तीसरा दिन ही उस विधवा को और बच्चा को दे के बाहर आ गया हूं। आमीन। आज मैं एक छोटी सी घर में कमरा में रेंट लेके बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरा पत्नी चल रहा है, मेरे बच्चे चल रहा है, क्योंकि प्रभु ने हमें चंगाई को दिया है। आमीन। श्राप आपकी आशीषों को रोक सकता है, श्राप आपके परिवारों को खत्म कर सकता है। जवान, हमारे पापों से आया हुआ श्राप, हमारे गलत व्यवहारों से आया हुआ श्राप हमारे जीवन में खुशियों को हम खो सकते हैं। अगर आज हम परमेश्वर को देख के बोलेंगे, अगर आप उस गरीबी के श्रापों में जी रहे हैं, उस प्रभु को देख के बोलो कि प्रभु मेरे श्रापों को मिटाइए बोलकर। आमीन। और वो मिटाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। आमीन। He will break। कई लोग आप लोग कामों को कर रहे हैं, बार बार काम करके आप लोग फेलियर हो रहे हैं, अब बार बार बोल रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आज गॉड बोलिए प्रभु को देखकर, गॉड मेरे पूर्वजों का मेरे श्राप है, अगर हम जाने अनजाने में किया है, इस श्रापों को तो तोड़ना चाहिए। आमीन। इस श्रापों को तोड़ना चाहिए। आमीन। इस श्रापों को तोड़ना चाहिए। उस बीमार बच्चों लोग बोलिए, अगर आप बीमार है बोलिए प्रभु मेरे श्रापों को तोड़िए। मैं बता रहा हूं आप उठ के चलने लग जाओगे। हमें आपको प्रभु निश्चय चंगा करता है, क्योंकि श्राप बीमारियों को लेकर आती है, श्राप दुखों को लेकर आती है, श्राप अशांतियों को लेकर आती है। आज आपको प्रभु को देख के बोल रहा हूं, आज गॉड प्रभु से मांगिए, वो आपके श्रापों को दूर करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। मैंने 3 बातों को बोला आपको, आप इस 3 बातों करें। पापों को मांगिए, क्षमा है तो मांग के देखो इस रात्रि वक्त में। अगर आज आपकी जरूरियां मांग के देखो सजीरा के समान। अगर आज आप पापों में श्रापों में बैठे हैं, आज प्रभु को देख के बोलिए प्रभु आप मेरे श्रापों को तोड़िए बोलकर। आमीन। व्हेन यू से, प्रभु आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। कितने लोग इसको कर रहे हैं आप लोग? आमीन। यू नेवर गेट फेलियर। आप हारेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं। मैं आज वो व्यक्ति आज हम लोग आपको बता रहे हैं जिन्होंने हम लोग इन सारी चीज़ को पार किया अपने जीवन में। गरीबी को देखे हम लोग ने, खाने के लिए परेशान हुए हम लोग देखे, सेवकाई में दौड़ने के सक्षम नहीं थे हम लोग, लेकिन आज अगर इस जगह में खड़े हैं, हमने प्रभु को पुकारा है, परमेश्वर से मांगा है प्रभु हमारे श्रापों को मिटाइए बोलकर। आमीन। इधर गॉड कैन डू फॉर यू। वो प्रभु आपके लिए लड़ेगा, वो प्रभु लड़के आपको श्रापों से बाहर लेकर आएगा। आमीन। आपके बच्चों लोग के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए हम तमाम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या हम प्रार्थना करेंगे? इस रात ये तमाम अपने स्थान में भयभक्ति के साथ खड़े होने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा।